नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब साहित्य सागर में संकलित पाठ 9 काव्य भाग चलना हमारा काम है। इस कविता से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो आप ध्यान दीजिएगा, पूछे जा सकते हैं इस बार बोर्ड परीक्षा में। तो अगर आपको पूरी कविता चाहिए तो इस चैनल पर मैंने कविता का पूरा भावार्थ बताया हुआ है, आप प्ले लिस्ट के अनुसार जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको छोटी सी झलक दिखाते हुए प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। ये रहे पद्य भाग, स्टैंजा सेकंड जो है, और ये रहा स्टैंजा थर्ड। ध्यान दीजिए, आपको पद्यांश पर आधारित यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपके पास यह अभ्यास पुस्तिका है तो आप लिखे भी हो सकते हैं। कवि किस रास्ते की बात कर रहे हैं? वे एक स्थान पर ठहरना क्यों नहीं चाहते? तो ध्यान दीजिए, कवि जो है अपने मन चाहे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे रास्ते की बात कर रहे हैं, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं। वे एक स्थान पर ठहरना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि एक स्थान पर ठहरना मृत्यु के समान है। रुकने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है, वह किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए कवि जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय चलते रहना चाहते हैं, ठहरना नहीं चाहते। दूसरा प्रश्न है कि कवि को रास्ते में कौन मिला? कवि ने अपने मन का बोझ किस प्रकार कम किया? उत्तर है कि कवि को रास्ते में उनकी प्रेमिका मिली। कवि ने अपने मन की बात उनसे कहकर और उनके मन की बात कुछ सुनकर अपने मन का बोझ हल्का किया। अगला प्रश्न है, कवि ने अपना परिचय राही रूप में ही क्यों दिया? तो कवि के अनुसार इस जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी हर रोज कुछ न कुछ मंजिल जरूर प्राप्त करने के लिए हम कुछ न कुछ जरूर चलते हैं। इसलिए कवि ने राही कहा है कि इस जीवन रूपी मार्ग पर हम सभी हर रोज कुछ न कुछ रास्ता जरूर तय करते हैं, इसलिए हम सभी राही हैं। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश में कवि ने किस मंजिल की बात की है? कवि किस समय विश्राम करना चाहते हैं? उत्तर है कि इस पद्यांश में कवि ने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की मंजिल अर्थात सफलता की बात कर रहे हैं। कवि कहा गया कि कवि जो है सफलता प्राप्त करने के बाद विश्राम करना चाहते हैं, यानी जब तक सफलता न प्राप्त हो, जब तक मन चाहा कार्य पूरा ना हो, जब तक मंजिल ना मिल जाए, तब तक कवि जो है विश्राम करना नहीं चाहते। विश्राम यानी आराम। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चलना हमारा काम है कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो जी हाँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चलना हमारा काम है कविता से हमें जीवन को सुखमय बनाने और जीवन को सही रास्ते पर लाने तथा समय का सदुपयोग करने की शिक्षा मिलती है। इस पाठ से, इस कविता से हम यह सीखते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आठों याम यानी 24 घंटा चलते रहना चाहिए। कहने का मतलब है हमें हर समय गतिशील रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारा मानसिक रूप से कार्य हो या शारीरिक रूप से। अर्थात हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन में कुछ न कुछ नई उपाय तरकीब सोचते रहना चाहिए और उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन है और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो हमें रुकना नहीं चाहिए,
चाहे मंजिल के रास्ते पर कितनी ही विघ्न बाधाएं क्यों ना आ जाए। परेशानियां बहुत सारी आती हैं, लेकिन जब हम उन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अवश्य सफल होंगे और दुनिया में हमारा नाम होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बात मैं बता दूं कि आपके किसी भी कार्य से किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचे, आप ये ध्यान दीजिएगा। सदा सुख और किसी की भी मदद करने का प्रयास करें, किसी को दुख ना दें। गाना की एक पंक्ति है कि भला किसी का कर न सको, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। आज की कक्षा में इतना ही। ध्यान रहे आप किसी का दिल ना दुखाएं। जय हिंद, जय हिंदी। आप जरूर देखें, इस कविता का अच्छे ढंग से भावार्थ बताया गया है इस चैनल पर। प्ले लिस्ट जरूर देखें, आपको आप कविता का नाम भी लिखेंगे तो आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।